फागुन मास में गर्भवती महिलाओं के लिए एक सुंदर कथा जरूर सुने। फागुन मास को प्रेम, भक्ति और नई ऊर्जा का महीना माना जाता है। इस समय वातावरण में सकारात्मक और खुशियां होती है, जो गर्भ में पल रहे शिशु पर भी अच्छा प्रभाव डालती है। इसलिए कहा जाता है कि गर्भवती महिलाओं को इस महीने अच्छी बातें सुननी और सत्संग करना चाहिए। एक गांव में सीमा नाम की एक गर्भवती महिला रहती थी। फागुन का महीना चल रहा था। वह रोज सुबह स्नान करके भगवान का नाम लेती और अच्छी कहानियाँ सुनती। लेकिन एक दिन उसने सोचा, क्या सच में कहानी सुनने से बच्चे पर असर पड़ता है? उसी समय गांव में एक ज्ञानी संत आए। सीमा ने उनसे पूछा, महाराज, क्या गर्भ में बच्चा सब सुनता है? संत मुस्कुराए और बोले, जैसे बीज को अच्छा पानी और धूप मिलती है तो पौधा मजबूत बनता है, वैसे ही गर्भ में बच्चा माँ की भावनाओं और सुनी हुई बातों से संस्कार लेता है। संत ने उसे सलाह दी कि फागुन मास में मधुर भजन सुनो, भगवान की कथा सुनो, क्रोध और चिंता से दूर रहो, सुंदर और सकारात्मक बातें सोचो। सीमा ने ऐसा ही किया। फागुन मास के दिन धीरे धीरे बीत रहे थे। सीमा रोज भगवान का नाम जपती, भजन सुनती और अपने होने वाले बच्चे से प्यार भरी बातें करती। अब उसके मन में पहले से ज़्यादा शांति रहने लगी थी। एक दिन गांव में होली की तैयारियां शुरू हुई। हर तरफ रंग, खुशी और हंसी का माहौल था, लेकिन कुछ लोग झगड़ भी रहे थे। सीमा ने सोचा, क्या मुझे बाहर जाकर यह सब देखना चाहिए? तभी वही ज्ञानी संत फिर से गांव में आए। सीमा ने उनसे पूछा, महाराज, फागुन में इतने रंग और शोर के बीच गर्भवती महिला क्या करे? संत बोले, रंग बाहर नहीं, मन के अंदर भरो। अगर मन शांत और प्रेम से भरा हो तो वही संस्कार बच्चे तक पहुंचते हैं। क्रोध और डर से दूर रहो, प्रेम और प्रसन्नता अपनाओ। संत ने उसे एक छोटी सी बात समझाई, जब माँ मुस्कुराती है तो गर्भ में बच्चा भी शांत महसूस करता है। उस दिन से सीमा ने हर सुबह अपने बच्चे से कहना शुरू किया, तुम बुद्धिमान, स्वस्थ और खुश रहोगे। समय के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। परिवार वाले भी उसकी बातें अच्छी तरह से सुनकर घर में झगड़ा कम करने लगे। पूरे घर का माहौल बदल गया। फागुन मास आगे बढ़ रहा था। सीमा अब पहले से ज़्यादा शांत और प्रसन्न रहने लगी थी। हर सुबह वह भगवान का नाम लेकर अपने होने वाले बच्चे से बातें करती। एक रात उसे एक अद्भुत सपना आया। उसने देखा कि एक सुंदर बगीचा है जिसमें रंग बिरंगे फूल खिले हैं। वहाँ एक दिव्य प्रकाश था और एक मधुर आवाज़ सुनाई दी, माँ, तुम जो सोचती हो और जो सुनती हो वही मेरे जीवन का आधार बनेगा। सीमा घबरा कर उठी, लेकिन उसके मन में डर नहीं था, बल्कि एक गहरी शांति थी। अगले दिन वह फिर संत के पास गई और सपना बताया। संत मुस्कुराए और बोले, यह संकेत है कि तुम्हारा मन अब पवित्र है और सकारात्मक हो रहा है। गर्भ में बच्चा माँ की भावनाओं से सीखता है, इसलिए फागुन मास में प्रेम, भक्ति और अच्छे विचार का ध्यान रखो। संत ने उसे एक नया नियम दिया, हर दिन कुछ समय भगवान का ध्यान करो, मधुर संगीत या कथा सुनो, किसी की बुराई ना सुनो और ना बोलो, अपने बच्चे के लिए अच्छे सपने देखो। सीमा ने यह नियम अपनाया। धीरे धीरे उसका घर भी खुशियों से भर गया। परिवार के लोग कहते, सीमा के चेहरे पर अलग ही चमक गई आई है। फागुन मास का समय चल रहा था और सीमा का मन अब बहुत शांत रहने लगा था। वह रोज भगवान का स्मरण करती और अपने बच्चे से प्यार भरी बातें करती। घर का वातावरण भी सुखद हो गया था। लेकिन एक दिन अचानक उसके घर में छोटी सी बात पर बहस हो गई। तेज आवाज़ें सुनकर सीमा का मन घबरा गया। उसे लगा कि कहीं इसका असर उसके बच्चे पर न पड़े। वह तुरंत शांत जगह पर जाकर बैठ गई और आंखें बंद करके भगवान का नाम लेने लगी। तभी उसे संत की बात याद आई, कठिन समय में माँ का धैर्य ही बच्चे का सबसे बड़ा संस्कार बनता है। सीमा ने गहरी सांस ली, मन को शांत किया और सोचने लगी, मुझे क्रोध नहीं, शांति चुननी है। कुछ देर बाद उसने परिवार से, प्यार के सभी लोगों से बात की। धीरे धीरे घर का माहौल फिर से शांत हो गया। सबको एहसास हुआ कि सीमा की समझदारी ने झगड़ा खत्म कर दिया।
उस रात सीमा ने महसूस किया कि उसके अंदर पहले से ज़्यादा आत्मविश्वास आ गया है। उसे समझ आ गया है कि फागुन के रंग सिर्फ बाहर नहीं, मन के अंदर भी होने चाहिए, प्रेम, धैर्य और क्षमा के रूप में। फागुन मास अपने अंतिम दिनों में था। सीमा अब पूरी तरह शांत, प्रसन्न और विश्वास से भरी हुई थी। वह रोज भगवान का स्मरण करती, अच्छे विचार सुनती और अपने बच्चे को प्यार भरे शब्द कहती। समय बीतता गया और वह दिन भी आ गया जब सीमा ने एक सुंदर, स्वस्थ और शांत स्वभाव वाले बच्चे को जन्म दिया। पूरा घर खुशियों से भर गया। सभी लोग कहते थे, यह माँ के अच्छे विचारों और फागुन मास की भक्ति का फल है। कुछ दिनों बाद वही ज्ञानी संत फिर गांव आए। उन्होंने बच्चे को आशीर्वाद दिया और बोले, माँ के संस्कार ही बच्चे का पहला विद्यालय होते हैं। तुमने प्रेम, धैर्य और भक्ति को चुना, इसलिए तुम्हारे घर में सुख शांति आई है। सीमा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि गर्भावस्था में सुनी हुई अच्छी बातें, मन शांत और सकारात्मक सोच सच में जीवन बदल देती है। उस दिन से पूरे गांव में यह कहानी सुनाई जाने लगी कि फागुन मास में माँ के अच्छे संस्कार बच्चे के भविष्य की नींव बनती है। गर्भवती महिला को हमेशा सकारात्मक वातावरण में रहना चाहिए। भक्ति, प्रेम और शांति बच्चे के संस्कार मजबूत करते हैं। माँ की मुस्कान और अच्छे विचार सबसे बड़ा आशीर्वाद है।